नमस्कार। हम डिस्कस कर रहे थे HPSSC के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे थे ये हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को देख लें। आज हम जियोग्राफी का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97 से देखिए। 97 जियोग्राफी का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है द एनलार्ज्ड फॉर्म ऑफ वोल्केनिक क्रेटर इज कॉल्ड दी। तो ज्वालामुखी का जो विस्तृत स्वरूप होता है उसको क्या कहते हैं? देखो, ये जो ज्वालामुखी का विस्तृत स्वरूप होता है इसको कैल्डेरा कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इसको कैल्डेरा कहा जाता है। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं? देखो, यहाँ से डिस्कस करने के लिए जो हमारे पास है वो कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनोज के बारे में है कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। जैसे माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? ये जो माउंट किलिमंजारो है ये तंजानिया में स्थित है। और इंडिया में एक और एक्टिव वोल्केनो है, वो कौन सा है? वो है बैरन आइलैंड। ये जो बैरन आइलैंड वोल्केनो है ये अंडमान में स्थित है, यानी कि अंडमान निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो बैरन वोल्केनो का नाम भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। 98 है दी हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जो एयर की हॉरिजेंटल मूवमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? उसको विंड कहा जाता है, पवन उसको कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। यहाँ से कुछ खास जानकारी तो नहीं है बट आप यही याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। हाई टाइड्स आर काउज्ड एट द टाइम ऑफ। टाइड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाई टाइड्स जो है वो किस टाइम होती हैं? ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। फुल मून और न्यू मून जब होता है तो उस टाइम हाई टाइड्स जो हैं वो जनरेट होती हैं या फिर काउज होती हैं। देखो, टाइड्स, ये जो टाइड्स होती हैं इनको दो टाइप्स में बांटा गया है। एक तो हो गया नीप टाइड और दूसरा हो गया स्प्रिंग टाइड। तो नीप टाइड कब होती है? नीप टाइड उस टाइम होती है सन हो गया, मून हो गया और अर्थ हो गया, ये तीनों जो है जब एक राइट एंगल में स्थित होते हैं, यानी कि इस तरह से कुछ होते हैं। जैसे ये अर्थ हो गया, ये सन हो गया, या मून इस साइड होगा या फिर मून इस साइड होगा। तो इस तरह से जब कुछ पोजीशन होती है तो उस टाइम जो है वो नीप टाइड अक्कर होती हैं। स्प्रिंग टाइड कब होती हैं? स्प्रिंग टाइड उस टाइम होती है जब सन हो गया, अर्थ हो गया, मून हो गया, ये तीनों जो है एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। इस तरह से जब ये होते हैं तो उस टाइम जो है नीप टाइड अक्कर होती है, स्प्रिंग टाइड अक्कर होती है। तो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के बारे में आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है? अगर ग्रासलैंड्स की बात की जाए तो ग्रासलैंड्स के बारे में भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, सवाना ग्रासलैंड। सवाना ग्रासलैंड इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। एक होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, एक होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ये ईस्ट अफ्रीका में है। इसके अलावा जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है एक है कैंपोस। कैंपोस जो है वो कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। एक है लानोस। तो लानोस जो है वो वेनेजुएला में है। उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड्स का नंबर आता है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड में जो है एक तो आता है पैम्पास। तो पैम्पास कहाँ पर है? ये अर्जेंटीना में स्थित है। उसके बाद आता है प्रेरियार। तो प्रेरियार कहाँ पर है? तो प्रेरियस जो है ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ अमेरिका में है। उसके बाद आता है वेल्ट। वेल्ट जो है वो कहाँ पर है? वेल्ट साउथ अफ्रीका में है। स्टीपे जो है वो कहाँ पर है? स्टीपी जो है वो सेंट्रल एशिया में है। डाउन, डाउन भी ग्रासलैंड है। तो डाउन ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। इनके बारे में पूछा गया है एग्जाम में, ये सभी आप याद रखिएगा। ट्रॉपिकल टेम्परेट। क्वेश्चन नंबर 101 है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके अलावा कनाडा की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो कनाडा की कैपिटल जो है वो ओटावा में स्थित है। तो ओटावा नाम याद रखिएगा। 102 क्वेश्चन देखिए। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन। तो माउंट एवरेस्ट कौन सी कंट्री में स्थित है? माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट जो है वो स्थित है नेपाल में। 102 का ऑप्शन बी नेपाल जो है वो सही आंसर है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर। ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है। अगर माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ और भी अगर आप जानेंगे तो देखो, मैं हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूँ। वो है डिक्की डोलमा के बारे में। तो डिक्की डोलमा जो है वो सबसे कम उम्र में एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली महिला थी या फिर लड़की थी। तो डिक्की डोलमा जो है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से बिलोंग करती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द ग्रेटर हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज। तो ग्रेटर हिमालय को
किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेटर हिमालय को जो है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, हिमाद्री नाम से इनको जाना जाता है। अब अगर आप बात करेंगे ग्रेटर हिमालयस की, तो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट रेंज है, हाईएस्ट पीक है कौन सी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो ग्रेटर हिमालय में ही स्थित है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, 104 क्वेश्चन है, द क्वीन ऑफ हिमालय इज, तो हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? हिमालय की रानी जो है वो कंचनजंगा को कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब कंचनजंगा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी हाइट कितनी है। तो कंचनजंगा की जो हाइट है वो कितनी है? वो है 8598 मीटर, ये इसकी हाइट है। और कंचनजंगा जो है वो वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, या माउंटेन पीक है। अब इतना यहाँ से काफ़ी है। 105 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू अराबियन सी, निम्न में से कौन सी नदी जो है वो खुद को अरब सागर में जाकर मिलाती है? तो अरब सागर में जाकर जो नदी मिलती है वो कौन सी है? 105 का ऑप्शन ए सही आंसर है। नर्मदा नदी जो है वो कहाँ पर है? अरब सागर में जाकर मिलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी जो है वो माईकाला रेंज है एक, अमरकांतक के नज़दीक। तो अमरकांतक जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ से ये निकलती है। ये आप याद रखें नर्मदा नदी के बारे में, कहाँ से ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट ओवर द, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है कहाँ से उद्भवित होती है? 106 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर से जो है ये ओरिजिन होती है, मेडिटेरियन सी से, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल, तो इनमें से ऐसी कौन सी मिट्टी है जो सबसे अधिक फर्टाइल होती है? तो वो सबसे अधिक फर्टाइल मिट्टी जो है वो कौन सी होती है? वो होती है कौन सी? ऑप्शन बी, एल्यूवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे अधिक जो है वो उपजाऊ होती है। अगर बात करेंगे मिट्टी के बारे में, तो इसके अलावा ब्लैक सॉइल आता है। तो ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। ब्लैक सॉइल के बाद तो रेड सॉइल भी आती है। रेड सॉइल जो है इसमें कौन कौन से मटेरियल या फिर केमिकल पाए जाते हैं? तो देखो, रेड सॉइल जो है इसमें पोटाश पाया जाता है और पोटाशियम पाया जाता है अच्छी मात्रा में, और इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कम पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशिया हो गया, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रोजन हो गया, लाइम हो गया और ह्यूमस हो गया, ये इसमें थोड़े कम पाए जाते हैं। और इसका जो रेड कलर होता है लाल मिट्टी का, वो किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल कलर होता है। ये आप याद रखिए। तो 3 टाइप के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, 108 है, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया इज एस्टेब्लाइज्ड एट, भारत में प्रथम जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन था इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो 108 का ऑप्शन ए सही आंसर है, तारापुर जो है वो सही आंसर होगा। तो तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये जो तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये स्थित है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इसकी लोकेशन याद रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखो, एक यहाँ पर नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है, ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये नरोरा कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 109, 109 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट कोल, तो इनमें से व्हाइट कोल जो है वो किसको माना जाता है? सफ़ेद कोयला किसको कहा जाता है? तो सफ़ेद कोयले के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है? वो ऑप्शन सी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जाना जाता है। अब देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को सफ़ेद कोयला भी कहा जाता है, तो ये आपको पता होगा कि क्यों इसको सफ़ेद कोयला कहा जाता है। वैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब काफ़ी मात्रा में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ वगैरह हैं, तो वहाँ से काफ़ी बिजली हम जनरेट कर लेते हैं। 110 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन इंडिया इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स प्रॉन प्रोडक्शन, तो निम्नलिखित में से भारत की कौन सी झील है जिसे झींगा उत्पादन के लिए जाना जाता है? 110 का ऑप्शन सी सही आंसर है, चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का लेक जो है वो है स्थित ओडिशा में। ये आप याद रखिएगा कि चिल्का लेक जो है वो कहाँ पर है। चिल्का के अलावा याद रखिए सांभर लेक कहाँ पर है? सांभर लेक राजस्थान में स्थित है। वुल्लर लेक कहाँ पर है? वुल्लर लेक जो है वो स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो इन तीनों लेक्स के बारे में याद रखिए कि कहाँ कहाँ पर ये स्थित है। अब अगला पेपर देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 129 से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउज ऑफ मेजर अर्थक्वेक,
तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो भूकंप का मुख्य कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन ए सही आंसर है, टेक्टोनिक फोर्सेस। ये जो टेक्टोनिक फोर्सेस होती हैं ये भूकंप का मुख्य कारण होती हैं। अब टेक्टोनिक फोर्सेस मुख्य कारण होती हैं भूकंप का, यहाँ से बस इतना ही याद रखिए। 130 क्वेश्चन देखिए, 130 है, एन इमेजनरी लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर। ऐसी एक इमेजनरी लाइन जो ऐसे स्थानों को जोड़ती है जहाँ पर इक्वल टेम्परेचर होता है, तो उस लाइन को क्या कहा जाता है? उसको आइसोथर्म कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आइसोबार कौन सी लाइन्स को कहा जाता है? आइसोबार ऐसी लाइन्स को कहा जाता है, देखो मैप के ऊपर ऐसी लाइन जो इक्वल प्लेसेस, जो प्लेसेस को ज्वाइन करती है जिनका इक्वल प्रेशर होता है, ऐसे को क्या कहेंगे? ऐसे को कहेंगे आइसोबार। अ लाइन ऑन अ मैप ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबार। तो ये दो चीज़ें आप याद रखिए, आइसोबार हो गया, आइसोथर्म हो गया, किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 131 है, कैरिबियन करंट बिलोंग टू। तो कैरिबियन करंट जो है वो किससे संबंधित है? कैरिबियन करंट जो है वो ऑप्शन सी अटलांटिक ओशियन से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है? वर्ल्ड का जो स्मॉलेस्ट ओशियन है वो है आर्कटिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 क्वेश्चन 132 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोल्यूटिंग गैस। तो इनमें से कौन सी नॉन पोल्यूटिंग गैस है? तो ऑप्शन ए सीएनजी। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इट इज़ नॉन पोल्यूटिंग गैस। अब सीएनजी की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, एलपीजी होती है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो इसमें जो कंपाउंड होते हैं वो होते हैं ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये इसमें मेन कंपाउंड जो हैं वो होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। तो ये आप इसके बारे में याद रखिएगा, एलपीजी के बारे में। ये एलपीजी के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी है, और सीएनजी के बारे में ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, विच पैसिफिक पीपल आर वेल नोन फॉर देयर गुड फिजिक। तो कौन से पैसिफिक लोग हैं जिन्हें अपने अच्छे शरीर के गठन के कारण जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 133 की अगर बात करेंगे तो 133 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन ए पॉलिनेशियंस। तो पॉलिनेशियंस लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने गुड फिजिक के लिए जाना जाता है। 134 क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? ये है फेजेंडाज ऑफ ब्राज़ील आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ब्राज़ील के फेजेंदास किसका उदाहरण है? तो 134 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का ये टाइप है एक, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फेजेंडास आर टाइप ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 135 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स रन अलोंग द रिवर सन इन पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में सोन नदी के अनुदिश फैली हुई हैं? तो क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन है कैमूर हिल्स जो है वो सही आंसर है। कैमूर पहाड़ियाँ जो हैं वो प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में जो है वो सोन नदी के अनुदिश फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 136 है, बंदी एंड सुकरी आर द इम्पोर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ। बांदी एंड सुकरी जो है वो किसके बाईं तरफ की महत्वपूर्ण नदियां हैं? 136 का ऑप्शन है सही आंसर है, लूनी जो है वो सही आंसर है। लूनी नदी के बाईं तरफ की ये महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, अंकलेश्वर एंड कलोल ऑयल फील्ड रिफाइनरी आर सिचुएटेड इन। तो अंकलेश्वर एंड कलोल तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित हैं? तो 137 क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर है। गुजरात में ये स्थित है ऑयल की रिफाइनरीज अंकलेश्वर और कलोल, ये इंपॉर्टेंट है। 138 है, जेट फाइटर्स एंड ट्रेंड एयरक्राफ्ट आर मैन्युफैक्चर्ड एट। तो जेट फाइटर और ट्रेंड ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो 138 का ऑप्शन है बेंगलुरु जो है वो सही आंसर है। इस तरह की चीज़ें बेंगलुरु में बनाई जाती हैं। तो ये कुछ एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, डिटेल में किए कुछ डिस्कस हमने, जहाँ पर भी डिटेल से बता सकता था वहाँ पर बताने की कोशिश की। एक बात याद रखिए, आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दे दी जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।